स्वागत करते हैं सभी के क्लास ऑक्साइड में। क्या देखेंगे आज? एनसीईआरटी एग्जाम्पलर क्लास 9th मैथ्स चैप्टर 1 एक्सरसाइज 1.3 से रिलेटेड जो भी आपके सैंपल क्वेश्चन देख रखे हैं सभी को देखने वाले। चलो लेक्चर देखते हैं और एंजॉय करते हैं। क्वेश्चन क्या आप जरा देखो, सैंपल नंबर 1 का, लोकेट रूट 13 ऑन द नंबर लाइन। तो नंबर लाइन पे आपको पता है रूट 13 कैसा है, आपकी एक इरेशनल नंबर है, तो इसको लोकेट करना है। कैसे लोकेट करेंगे जरा देखो। सबसे पहले चूंकि नंबर लाइन की बात हो रही है तो बनाते हैं लाइन के ऊपर नंबर्स, ये तो नंबर लाइन होते हैं हमारे। ये रहा आपका लाइन और लाइन के ऊपर नंबर्स, मतलब आपका ये 0, ये आपकी 1 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, इस तरीके से आपकी ये लाइन खींची हुई आपकी नंबर लाइन होती है। यहाँ पे आपके नेगेटिव नंबर्स होते हैं, आपको पता है, यहाँ पे -1 होगी, यहाँ पे -2 है ना, आपकी -3 इस तरीके से होगी आपकी। अब क्या करते हैं, आपको क्या लोकेट करना है, √13। तो क्या करता हूँ, √13 को हम ऐसा भी तो लिख सकते हैं ना, देखो √13 को हम ऐसा भी लिख सकते हैं। मुझे पहले आप ये सोचो, √13 का नियरेस्ट स्क्वायर क्या है? 3 3 9 होती है, अगर करोगे 4 4 16, वो तो बड़ा हो जाएगा 13 से। तो 13 से छोटा उसका नियरेस्ट स्क्वायर क्या आ रहा है? 9। तो मतलब हम ये कर सकते हैं 3 की स्क्वायर। अब देखो 3 3 9 हो गया है, 13 कितना बचा है? 10 11 12 13, अभी 4 बची हुई है। तो 4 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 की स्क्वायर, बिल्कुल। तो मैं क्या कर दे रहा हूँ, प्लस देकर 2 की स्क्वायर लिख दे रहा हूँ, बात वही पड़ेगी। आप अगर इसको सॉल्व करोगे, देखो सॉल्व अगर करोगे तो 3 3 9 हो जाएगा, प्लस 2 2 4, और सॉल्व करने में आपको 9 + 4 13 ही मिल जाएगा। ठीक है, तो कहने का मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ। बोलोगे कि इस तरीके को मैं ऐसा तोड़ के क्यों लिख रहा हूं, ताकि मेरी पाइथागोरस थ्योरम में मैच कर जाए। पाइथागोरस थ्योरम क्या होता है, अगर आपके पास एक राइट एंगल ट्राइंगल हो, जैसे आपकी पता है ये आपकी राइट एंगल ट्राइंगल है, ये आपका यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा होता है, जो आपकी लोअर पोर्शन होती है इसको हम लोग बेस बोलते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ तक की लेंथ आपकी बेस होती है। फिर ये आपका ये खड़ा होता है लाइन, ये जो आपकी 90 डिग्री पे खड़ी होती है इसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक का पूरा। और जो ये लाइन होती है यहाँ से यहाँ तक की लेंथ, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस, रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल एच। अब पाइथागोरस नाम के एक मैथमेटिशियन ने अपना एक फॉर्मूला दिया था, एक रूल दिया था, वो क्या था कि जो हाइपोटेनियस है वो बराबर होता है रूट अंडर बेस के स्क्वायर के प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के। अच्छे से रूल को देख लेना। बेसिकली ये थ्योरम किसने दिया था? पाइथागोरस नाम के एक मैथमेटिशियन ने। इसको मैं दे रहा हूं इक्वेशन 1, और इस वाले को, इस पूरे को बोल देता हूं इक्वेशन 2। अब जरा 1 और 2 कंपेयर करो जरा, तो आपको साफ दिख रहा होगा 1 और 2 कंपेयर करने पे। ये देखो आपको दिख रहा है आपकी बेस, चेक करो कितनी है बेस, आपको दिख रहा होगा 3 सेंटीमीटर है, बिल्कुल। चेक करो आपकी परपेंडिकुलर कितनी दिख रही है, 2 सेंटीमीटर। और आपका जो हाइपोटेनियस है वो कितना है, जरा देखो, √13। अब देखोगे आपकी, अगर मैं इसी ट्राइंगल को विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस थ्योरम अगर यहां पर बनाऊंगा ना, तो आपको √13 देखने को मिल जाएगा। देखना चाहते हो? चलो देखते हैं। तो पहले क्या करते हैं, आपकी बेस कितनी है? 3 सेंटीमीटर। तो मैं क्या करता हूं, यहां से यहां तक, आप देखो, आप विद द हेल्प ऑफ स्केल 3 सेंटीमीटर ड्रॉ करना। तो ये देखो आपकी यहां से यहां तक 3 सेंटीमीटर हो गई। अब क्या करो, आपका परपेंडिकुलर बनेगा, जो कि कितना होगा, यहां से यहां तक की लेंथ कितनी होगी, चेक करो जरा, 2 सेंटीमीटर। तो आप वापस से क्या लो, स्केल लो, और एक स्ट्रेट लाइन खींचना यहाँ पे 90 डिग्री पे। तो बेसिकली आपको चाहिए होगा एक प्रोटेक्टर, बेसिकली प्रोटेक्टर को यहाँ पे रखिए, आप कहीं पे मार्किंग कर देना पॉइंट की 90 डिग्री कहाँ है, और अगर मार्किंग कर दिया तो वहां से स्ट्रेट स्केल के हेल्प से ज्वाइन कर देना, और स्केल की हेल्प से जो लेंथ बनाओगे वो बनेगा 2 सेंटीमीटर का। ठीक है, तो ये आपका जो परपेंडिकुलर है 2 सेंटीमीटर की लेंथ है, और इसको जो ये लाइन ज्वाइन करेगी यहाँ से यहाँ तक, देखो ये जो ज्वाइन कर रहा है ये वाली है ना, ये वाली, ये क्या है आपकी, यही लेंथ जो है यहाँ से यहाँ तक हाइपोटेनियस है। और हाइपोटेनियस कितना है, जरा चेक करो, आपकी √13। तो यहाँ से यहाँ तक की जो लेंथ आपकी आई है एक्चुअल में, यही आपकी कितनी है, √13। ठीक है, अब देखो यहां से यहां तक का लेंथ √13 है, मतलब कहने का मतलब आपका ये पॉइंट जो है ना, ये वाली पॉइंट एक्चुअल में आपकी √13 है। ठीक है ना। अब देखो √13 मेरे को चाहिए कहां पे था, वो बोला था कि नंबर लाइन पे लिखाओ, लेकिन यहाँ पे √13 हमको कहीं हवा में मिल गया। हमको हवा में तो नहीं चाहिए, हमको नंबर लाइन पे चाहिए। क्या करोगे, आपको चाहिए होगा प्रोटेक्ट, आप चाहिए होगा कॉम्पास। कॉम्पास को क्या करो, यहाँ पे रखो। पहले कॉम्पास की जो नीडल होती है उसको यहाँ पे रखना 0 पे, और जो कॉम्पास में पेंसिल डालते हो उसको यहाँ पे रखना इस तरफ। तो आपका एक तो ओरिजिन पे रखा 0 को, कॉम्पास की नीडल को, दूसरे को रखा वहां पे हवा में, और ऐसे करके घुमाओगे, ऐसे करके घुमाओगे तो कहीं पे आके वो गिरेगा, और जहां पे नंबर लाइन पे गिरेगा वही हो जाएगी √13। ठीक है, तो ये कुछ ऐसे आके आपकी गिरेगी, कुछ ऐसे आके आई 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 आई, और मान लो यहां पर आकर गिर गई। तो जहां पर आके गिरी ना, ये वाला पॉइंट, ये आपका हो जाएगा कौन सा, √13। तो पहले तो आपको कहीं हवा में मिल रहा था, लेकिन जब उसको मैंने कॉम्पास से ड्रॉप डाउन करा तो आपको यहाँ पे √13 देखने को मिल गया। इस तरीके से बहुत सिंपल तरीके से हंसते खेलते हमने इसको सॉल्व कर लिया। आगे बढ़ते अगला देखते हैं। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, ये सैंपल क्वेश्चन 2 है। ठीक है, इसको सॉल्व करते एक्सरसाइज 1.2 का। क्या दे रखा है, एक्सप्रेस 0.123, उसके ऊपर बार लगा रखा है, इन द फॉर्म p/q। अच्छा, वेर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q नॉट इक्वल्स टू 0। देखो क्या बोल रहा है यहाँ, मैं बता दूं आपको, इधर देख लो। आपकी क्या दे रखी है, 0.123, और इस 3 के ऊपर बार है।
बार सारे के ऊपर नहीं है, बस 3 के ऊपर बार है। आपको पता है जिसके ऊपर भी बार होता है वो नंबर आपकी रिपीट करते रहती है कंटिन्यूअसली, मतलब वो आपकी नंबर कभी एंड नहीं करती है। मतलब अगर इस चीज को मैं ऐसा लिखना चाहूं, अगर बार को मैं यहाँ से हटा दूं तो ये मेरी डेसिमल जो है कुछ ऐसे देखने को मिलेगी आपको, डेट इज 0.12। और चूंकि 3 के ऊपर बार है तो आपका 3 कंटिन्यूअसली बार बार ऐसे 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 रिपीट करती रहेगी, यानी कभी भी एंड नहीं करेगी। आपको क्या देखने को मिल रहा है, आपका कैसा डेसिमल है, एक तो ये आपका नॉन टर्मिनेटिंग, चूंकि आपकी कभी एंड नहीं कर रही है, और उसके साथ साथ रिपीटिंग भी है आपकी, देखो 3 बार बार रिपीट करी, तो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग कैसा होता है आपका, रैशनल नंबर होता है, ठीक है। अब देखो यहाँ पर, अब एक काम करते हैं, मैं एक्स को, ये जो आपका नंबर गिवन था इसको मैं एक्स मान लेता हूँ, लेट एक्स इज इक्वल टू 0.123 और इसके ऊपर बार है। अब देखो हमको क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, देखो हमारा एक मोटिव सबसे पहला क्या होना चाहिए कि डेसिमल के राइट हैंड साइड में बार के अलावा नॉन बार वाले टर्म नहीं होने चाहिए। क्या बोला मैंने, डेसिमल के राइट हैंड साइड, मतलब डेसिमल के इधर, डेसिमल के इस तरफ जो है बार के अलावा और कुछ नहीं होना चाहिए। आप चेक करो यहाँ पे बार के अलावा 12 भी तो है ना, देखो डेसिमल की इस तरफ 3 के ऊपर तो बार है, बार के अलावा 12 भी है, मेरे को यहाँ से 12 को हटाकर इधर भेजना है, इधर से हटाकर इधर लेफ्ट हैंड साइड में। कैसे भेजोगे, जितने डिजिट्स के नंबर होंगे आपके उतने आपको 10 की पावर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मतलब हुआ इसका, मैं ये बोलना चाह रहा हूं कि देखो आपका यहाँ पे 2 डिजिट है 12, तो क्या करना पड़ेगा आपको, एलएचएस और आरएचएस बोथ साइड करना पड़ेगा 100 से मल्टीप्लाई। अगर आपकी एक डिजिट होती, मान लो अगर ऐसी होती है आपकी 0.2 और इसे 3 के ऊपर बार लगा होता, तो अगर आपको 2 को इधर भेजना पड़ता तो आपको एलएचएस और आरएचएस बोथ साइड 10 से मल्टीप्लाई करनी होती। क्यों, चूंकि आपके यहाँ पे राइट हैंड साइड में जो है आपके नॉन रूट एक ही है, तो 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है यहाँ पर, लेकिन चूंकि यहाँ पे आपका 2 नॉन रूट वाले नंबर है तो 100 से करना पड़ेगा मल्टीप्लाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर मैं पहले इसको रब कर दे रहा हूँ, इसको कर देते हैं रब। अब देखो अब क्या करते हैं, 2 नॉन बार यहाँ आप जब 100 से मल्टीप्लाई करा तो 100 इंटू एक्स दे देगा 100x इक्वल्स टू, यहाँ करो जरा मल्टीप्लाई, जब यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करोगे, चेक करो जरा, देखो ये चीज तो यही है ना, ये चीज तो यही लिखी हुई है, जब 100 से करोगे मल्टीप्लाई तो आपका डेसिमल जो है 2 डिजिट पीछे शिफ्ट कर जाएगा, ये रूल होती है, ठीक है। तो दो डिजिट कहाँ शिफ्ट करेगा, एक 1 2 यहाँ शिफ्ट कर गई, तो आपका अब ये नंबर कुछ ऐसा देखने को मिल रहा है आपको, अब नंबर ऐसी दिख रही है आपकी 1 2 12.3333 एंड ये आपकी सोन चलती जाएगी, देखो ऐसे तो आपको देखने को मिल रहा है ना, बिल्कुल। अब देखो चूंकि आपका ये नंबर बार बार रिपीट कर रहा है ना 33333, एक काम करते हैं इसके ऊपर बार लगा देते हैं, इसको हटा के जो है ना बार बार रिपीट कर रही है 3, तो इसके ऊपर मैं लगा दे रहा हूं ऐसे 3 देकर और ऊपर बार। अब देखो आपने क्या करा, सबसे पहले जो है नॉन बार वाले टर्म को यहां भेजा, अब भेजने के बाद आपके डेसिमल के इस तरफ जितने बार वाले टर्म बचे हैं, अब फिर उतने नंबर से आपको मल्टीप्लाई करना है, उतने 10 के पावर वाले नंबर से। कहने का मतलब, अब देखो बार के यहाँ पे आपका एक जो है, डेसिमल के इधर आपका एक बार वाला टर्म है, तो चूंकि एक बार वाले टर्म है तो बोथ साइड आपको फिर करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई, तो 100x इंटू 10 कितना हो जाएगा 1000x इक्वल्स टू, यहां करोगे 10 से मल्टीप्लाई, देखो आपका भी डेसिमल यहां पर है, 10 से करोगे तो आपका ये यहां से उठकर यहां शिफ्ट कर जाएगा, मतलब 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका एक डिजिट शिफ्ट करता है, तो वो तो पहले से 1 2 12 पॉइंट के पास था, अब 12 पॉइंट से उठ के वो 123 पे चला गया, तो आपको जैसा देखने को मिलेगा आपको, अब ये नंबर जो है आपकी कुछ ऐसी दिख रही है, डेट इज 123.333 एंड ये सो ऑन आपकी चलती रहेगी। समझ में आ रहा है, तो मेरा पहला मोटिव क्या था कि आपके डेसिमल के राइट हैंड साइड में से नॉन बार वाले टर्म को हटाना, कैसे हटाया 100 से मल्टीप्लाई करके बोथ साइड। दूसरा मेरा स्टेप क्या था कि राइट हैंड साइड में, मतलब डेसिमल के राइट हैंड साइड जितने मेरे बार वाले टर्म थे उतने नंबर से 10 के पावर में बोथ साइड मल्टीप्लाई करना, क्योंकि आपका एक नंबर था बार में 10 से मल्टीप्लाई करा, 2 होता तो 100 से करता, 3 होता तो 1000 से करते, ठीक है, समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, इसको मैं बोल देता हूं इस वाले को इक्वेशन 2, इसको इक्वेशन 2 बोलते हैं, और ये वाले को इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1। अब देखो क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्टिंग 2 माइनस 1, तो क्या कर रहे हैं बेसिकली, सेकंड फर्स्ट वाले इक्वेशन को सेकंड में से सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तो मतलब इस वाले में से इसको करें सब्ट्रैक्ट, तो काम करते हैं पहले हमारा जो एलएचएस है उसको सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो देखो यहाँ पे ऐसा दिखेगा आपका 1000x माइनस आपका 100x, 1000x माइनस 100x इक्वल्स टू, यहाँ करो जरा सब्ट्रैक्ट, तो आपको ऐसा देखने को मिलेगा, ये देखो क्या है आपकी 123.333 ये सोन आपकी जा रही है, और इधर क्या है देखो आप चेक करो 12.333 यानी सोन आपकी जा रही है। ऐसे तो आपको पता है ना, जब भी आप सब्ट्रैक्ट करते हो या ऐड करते हो कुछ भी करते हो आपको डेसिमल को अलाइन रखना है एक लाइन में, तो डेसिमल को अलाइन रखने के लिए मैंने 1 को यहाँ ना लिख के यहाँ पे लिखा ताकि डेसिमल हमारी एक लाइन में अलाइन रहे, ठीक है। इसको करते हैं सब्ट्रैक्ट, जरा सब्ट्रैक्ट करो तो आप चेक करो डेसिमल के राइट हैंड साइड नंबर सारे सेम है, इधर मिल जाएगा आपको सब कुछ 0 मिल जाएगा, और डेसिमल की इधर चेक करो जरा 3 - 2 हो गया 1, 2 - 1 हो गया 1, और ये 1 तो नीचे उतर गया, तो आपका आंसर आ रहा है 111.00000 यानी सो 1 आपकी चलती जा रही है। आपको पता है कि डेसिमल के राइट हैंड साइड जितने भी जीरोस होते हैं उन सबकी वैल्यू नहीं होती है,
मतलब अगर ऐसे लिखा होता, मान लो अगर 11.00 और होता 1, मतलब अगर जीरो आपका किसी नॉन जीरो वाले टर्म के पहले लिखा है तो उसकी वैल्यू है, तो उसकी जो है डेसिमल के बाद वैल्यू है। लेकिन अगर आपका जीरो ऐसे लिखा है इस तरीके से और आपका डेसिमल के बाद बस जीरो ही है, बस जीरो है, जीरो के बाद कुछ नहीं है, कोई भी नॉन जीरो वाला टर्म नहीं है, तो इन सब की कोई वैल्यू नहीं होती, लेकिन इन सब की वैल्यू होती है, ठीक है ना। तो उस तरीके से यहाँ भी देखो इन सारे जीरोस की वैल्यू है नहीं, तो ये इनको हटा दो तो कितना बचा, बस 111, आपकी आ गई आंसर 111, ठीक है। इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ये तो हमारे काम की नहीं है, इसको हटा दे रहे, ठीक है, यहाँ से। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं फर्दर, तो 1000x माइनस 100x गिव्स यू 990x, ये तो मिलेगा ना। अब देखो जरा, आपको यहाँ पे कितना है, इक्वल्स टू 111, ठीक है। अब चला जरा चेक करो आपकी क्या आंसर आ जाएगी। आपका x यहाँ से कितना आ जाएगा, आपको x मिल जाएगा 111 अपॉन, अच्छा 1000x माइनस आपका कितना था 100x, आपका 900 आ जाएगा ना, सॉरी आपका ये आ जाएगा 900 आपका देखो x आ गया 111 अपॉन 900, लो हम क्या आपकी आंसर भी आ गई। तो हमको क्या निकालना था, हमको निकालना था कि बेसिकली इसको p बाई क्यू के फॉर्म में लिखना था। चेक करो, मैंने p बाई क्यू के फॉर्म में लिख भी दिया, जहां पर p आपकी कितनी है 111 और q कितना है आपका 900, ठीक है ना। इस तरीके से हमने देखो सॉल्व भी कर दिया। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो आपका सैंपल क्वेश्चन 3 है आपके एक्सरसाइज 1.2 से। क्या दे रखा है, सिंप्लीफाई मतलब सिंपल करना है। आपका जो ये इक्वेशन दे रखा है इसको बहुत ही सिंपल करना है, जितना जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल करना है। एक काम करते हैं, यहीं पे सॉल्व करके दिखा दिया, पीछे दिखा दे, पीछे कर देते हैं। तो पहले मैं क्वेश्चन को नोट डाउन कर दूं, देखो क्या लिखा है आपका 3√5, उसके बाद क्या है जरा चेक करो, -5√2, -5√2, उसके बाद क्या है 4√5 प्लस 3√2, 4√5 प्लस 3√2। इसको सॉल्व करो जरा। देखो अगर मैं इस पूरे को अगर मैं ए बोल दूं, है ना, और इस पूरे को अगर मैं बी बोल दूं, यार इस पूरे को अगर सी बोल दूं, इस पूरे को अगर मैं डी बोल दूं, तो चेक करो जरा आपकी ए माइनस बी और ये दिख रहा है सी प्लस डी। अब देखो आपको पता है जब भी आपका इस तरीके का दिख रहा हो ए बी सी डी के फॉर्म में, आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले ए को सी से मल्टीप्लाई करना पड़ता है, उसके बाद ए को डी से भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है। जब ए को सी से भी कर लिया, डी से भी कर लिया, अब आती है बी की बारी, उसके बाद बी को करना पड़ता है सी से मल्टीप्लाई, और उसके बाद फिर दोबारा बी को करना पड़ता है डी से भी मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो पहले ए को सी डी से कर लिया, उसके बाद फिर बी को सी डी से कर लिया। अब इसको देखो मैं इसको सॉल्व करके दिखाता हूं। अब देखो आपकी ए कितनी है, यहाँ पे चेक करो जरा, आपका ए कितना है 3√5, है ना। और इसको जब मल्टीप्लाई कर रहे हो सी से, सी कितनी है आपकी, देखो सी आपका 4√5 है, तो इसको करोगे 4√5 से मल्टीप्लाई, तो आपका जो देखो नॉन रूट वाले टर्म है वो हो जाएंगे साथ में मल्टीप्लाई, और रूट वाले टर्म साथ में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। समझ में आ रहा है, ऐसा मत कर देना कि रूट वाले टर्म को और नॉन रूट को मल्टीप्लाई कर देना, हमेशा नॉन रूट और नॉन रूट मल्टीप्लाई होते हैं और रूट मल्टीप्लाई होता है। तो ये कुछ ऐसा देखने को मिलेगा आपको आंसर। तो ये आपकी आ जाएगी, देखो ये नॉन रूट है ये दोनों, तो 4 3 12 और रूट के अंदर 5 इंटू 5, 5 5 25, तो आपने ए सी को मल्टीप्लाई करा तो आपकी ये आ गई। अब आपकी सवाल उठती है कि प्लस में 12√25 या माइनस में 12√25। आप चेक करो आपकी ए की साइन क्या है, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है, बेसिकली नंबर के आगे वाला उसका साइन होता है, ठीक है। तो ये मत मत बोल देना कि ये माइनस साइन इसकी है ना, ये माइनस साइन इसकी है, ठीक है, उस तरीके से ये प्लस साइन इसकी है। तो फिर इन दोनों की साइन क्या है बताओ, इसकी साइन आगे वाली होती है, आगे आगे तो बोल रहे हो कुछ नहीं हो, कुछ नहीं होता है मतलब प्लस होता है, ठीक है, यहाँ भी कुछ नहीं है मतलब प्लस। तो प्लस इंटू प्लस कितना होता है, बेसिकली इन दोनों को आप डील कर रहे हो ना, दोनों की साइन प्लस है, तो प्लस इंटू प्लस करने पे प्लस ही आता है, याद रखो। प्लस इंटू प्लस करोगे तो प्लस मिलेगा, प्लस इंटू माइनस करोगे तो माइनस मिलेगा, ठीक है ना, और माइनस इंटू माइनस करते हो तो प्लस मिलता है आपको। देखो तो प्लस इंटू प्लस करा तो प्लस ही मिल गया, मतलब आपके आंसर आ गए ए और सी को मल्टीप्लाई करने पे 12√25। आप बोलोगे सर प्लस साइन तो लगाओ, देखो आगे में प्लस साइन लगाना या ना लगाना बात ही की है, अगर आप लगा भी दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नहीं भी लगाओगे तब भी समझ में आ रहा है कि आपका ये पॉजिटिव में नंबर है, ठीक है ना। चलो ऑल दो प्लस साइन मैंने प्लस साइन लगा रखा है। चलो अब सॉल्व करते हैं फर्दर, अब करते हैं ए को डी से मल्टीप्लाई, तो इसको पहले मैं रब कर दूं, आपका ए कितना है चेक करो, वो तो 3√5 ही है, और आपकी डी कितनी है 3√2, तो 3√5 मल्टीप्लाई 3√2 कितना मिल जाएगा चेक करो, 3 3 9 और यहाँ पे 5 2 10, तो 9√10 प्लस में 9√10 के माइनस में 9√10। आप चेक करो आपकी डी प्लस में है और आपका ए भी प्लस में है, तो प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही होती है, तो प्लस में आपको मिल गया 9√10, ठीक है। अब देखो आपने ए से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया सी और डी, अब बी की बारी, अब बी से इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी इंटू सी करते आपका बी कितना गिवन है चेक करो जरा, बी आपकी है 5√2, यहां में लिख दो 5√2 मल्टीप्लाई सी कितना है 4√5, है ना। इसको सॉल्व करो जरा, तो 5 4 20 और रूट के अंदर 5 2 10, 20√10 प्लस में है कि माइनस में, चेक करो जरा। P की साइन नेगेटिव है, C की साइन पॉजिटिव है, तो प्लस इंटू माइनस माइनस होती है, तो माइनस में आपका आ गया 20√10,
10, उसके बाद आपको ए बी को डी से करना है मल्टीप्लाई। बी कितना गिवन है आपको चेक करो, बी आपकी 5√2 है और आपका डी कितना है 3√2, तो 5√2 मल्टीप्लाई 3√2 सॉल्व करो जरा, तो आपको मिल जाएगा 5 3 जार 15, √2 इंटू √2 मिल जाएगा √4। ठीक है, इसको सॉल्व करो जरा, प्लस में की माइनस में है, ए की साइन प्लस बी की साइन माइनस, तो प्लस माइनस माइनस होता है, तो माइनस में 15√4। इसको सॉल्व करो जरा। अब देखो यहां पर चेक करो, √25 दिया आपको। अब आपको पता है √25 की वैल्यू क्या होती है, बेसिकली रूट के अंदर आपको कोई ऐसा नंबर गिवन हो जो किसी भी दो नंबर को सॉल्व करके आ जाए तो उसकी रूट निकालनी पॉसिबल है, सिंपली आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है ना। लेकिन अगर रूट के अंदर कोई ऐसा वैल्यू हो जो किसी भी दो सेम नंबर को मल्टीप्लाई करने पर नहीं आती है तो उसके लिए आपको करना पड़ता है डिवीजन मेथड, जो कि आपको बेसिकली यहाँ पर काम नहीं आने वाला है, ठीक है ना। आपके एग्जाम में बोलता भी नहीं कि डिवीजन मेथड से सॉल्व करो या वैल्यूज निकालो ना, नहीं वो सब कुछ नहीं पूछता है, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, यहाँ पे देखो √25 क्या होता है, 5 5 जा 25 होती है, तो कहने का मतलब √25 की वैल्यू कितनी होती है 5, चूंकि आपका 5 5 जा 25 होता है, ठीक है। तो इसे यहां लिख देते हैं 12 इंटू 5। अब देखो यहां पर √10, यहां पे √10, आपको पता है दोनों आपके रूट वाले टर्म है और दोनों रूट सेम भी है, तो मतलब इन दोनों को हम सॉल्व कर सकते हैं। तो आप चेक करो 20√10 माइनस 90√10 कितना होगा। आप देखो सिंपली आप क्या करो, रूट वाले टर्म को मत देखो, मतलब रूट वाले टर्म को देखने के बाद ही हम माइनस कर रहे हैं, लेकिन माइनस करते वक्त जो है आपको बस नॉन रूट वाले को देखना है, इसको और इसको, तो कहने का मतलब आपको 20 माइनस 9 करना है। तो 20 माइनस 9 करोगे आपको मिल जाएगा कितना 11, और बस लगा दो √10, आपका आ गया। इसको सॉल्व करने पे 11√10, लेकिन सवाल उठता है प्लस में 11√10 की माइनस में 11√10, इन दोनों में से बड़ा कौन है जरा बताओ। देखो रूट वाला वैल्यू तो सेम है, अब जरा नॉन रूट को चेक करो, यहाँ पे नॉन रूट में आपका 9 है और ये 20 है, दोनों में से कौन बड़ा है, ऑब्वियसली 20 बड़ा है, उसकी साइन चूंकि नेगेटिव है इसलिए आंसर में आ जाएगा नेगेटिव साइन। समझ में आ रहा है। अब आपकी ये बची हुई है, अब देखो आपका √4 लिखा है, आपको पता है √4 की वैल्यू क्या होती है, √4 की वैल्यू होती है 2, क्योंकि 2 2 जार 4 होता है, ठीक है। तो आपका आ जाएगा यहाँ पर माइनस ऑफ 15 इंटू 2, सॉल्व करो जरा इसको, 12 इंटू 5 कितना होता है 60, यहाँ पे करो जरा, ये आपका आ जाएगा 11√10 माइनस 15 2 जार होती है 30, ठीक है ना, 15 2 जार 30। उसके बाद इसको यहाँ दिखा दे जरा, यहाँ पे मैं लगा दे रहा हूँ स्टार मार्क, और इसको यहाँ पे देख लो आप, स्टार मार्क लगा के यहाँ दिखा देता हूँ। हाँ ये देख लो यहाँ पे स्टार मार्क लगा रहा हूँ, आपका देखो क्या है 60। अब देखो इसको सॉल्व कर सकते हैं ना, देखो 60 है और ये 30 है, क्योंकि आपके दोनों नॉन रूट वाले टर्म है, इनको तो सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। इसका साइन क्या है, 60 का साइन प्लस है, 30 का साइन माइनस है, प्लस माइनस माइनस, 60 माइनस 30 कितना होता है 30 होता है। अब दोनों में से बड़ा कौन है, चूंकि 60 बड़ा है, 60 की साइन प्लस में है, उसलिए आंसर भी प्लस में आएगी, तो या तो सिंपल 30 लिख दो या प्लस 30 लिख दो, बात एक ही है, ठीक है ना। अब क्या बचा हुआ, ये तो आपकी बची हुई है ना, क्या बची है -11√10। अब क्या इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि एक आपका एक आपका रूट में है, दूसरा आपका नॉन रूट में है, तो ये फर्दर सॉल्व नहीं होगा, तो आपका आंसर बेसिकली यहीं तक है, ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। देखा हमने किस तरीके से इसको सिंप्लीफाई कर दिया, सिंपलीफाई करना बोला, देखो हमने सिंपल तो कर दिया ना, पहले देखो यहां से यहां पहुंच गए, तो काफी सिंपल कर दिया हम लोगों ने। आगे बढ़ते हैं, अगला देखते हैं। इसके बाद देखो आपका सैंपल नंबर 4 का क्वेश्चन, इसमें हमको एक ही वैल्यू निकालनी है, बेसिकली आपके यहाँ पे एक अननोन वेरिएबल है, उसकी वैल्यू निकालनी है। कैसे निकालोगे जरा चेक करो, पहले बता दो आपको ए दिख कहाँ रहा है, यहाँ पे ये दिख रही है आपको, ये देखो यहाँ आपको ये दिख रही है। अब इस एक ही वैल्यू निकालनी है। एक काम करते हैं, क्वेश्चन को पहले मैं पीछे नोट डाउन कर देता हूँ फटाफट से। आपकी क्वेश्चन क्या है जरा बताओ फटाफट, 6/3√2 और क्या है -2√3 -2√3 इक्वल्स टू 3√2 माइनस a√3, 3√2 माइनस a√3, यही तो है ना। इसको सॉल्व करते हैं। देखो सबसे पहला आप कभी भी ये देखो, अगर आपका एक फ्रैक्शन गिवन हो और अगर फ्रैक्शन में अगर उसका डिनोमिनेटर हमेशा जब भी आपको रूट में देखने को मिले, तो पहला मोटिव ये होना चाहिए कि नीचे से रूट को हटाना। जैसे आप यहाँ पे देखो, इधर आपको आपके लेफ्ट हैंड साइड में आपका एक फ्रैक्शन गिवन है, जहाँ पे ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है। आपका डिनोमिनेटर में आपको रूट दिख रहा है, देखो यहाँ भी आपको रूट दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। तो आपको बेसिकली सबसे पहले रूट को हटाना है। सबसे पहला काम तो ये करो, रूट को हटाने का। कैसे हटाएंगे रूट को, रूट को हटाने के लिए हमको करना पड़ता है रैशनलाइजेशन। आपको पता है रैशनलाइज करने से रूट हट जाती है नीचे की। रैशनलाइज कैसे होता है आपको मैं करके बता दूं। तो अभी के लिए आप क्या करो, कुछ समय के लिए इस पार्ट को भूल जाओ, क्योंकि अभी हम पहले इसको डील कर रहे हैं, तो आप इसको थोड़ा सा भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। इसको सॉल्व करते हैं, जरा देख लो कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपका 6 अपॉन क्या दे रखा है 3√2 -2√3। रैशनलाइज करने के लिए आपको इसी सेम नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना है, बस साइन को चेंज कर देना है। मतलब कहने का मतलब ये नंबर आपकी सेम रहेगी 3√2 2√3, बस चूंकि यहाँ पे माइनस था तो माइनस का प्लस बना देना। उस तरीके से सेम नीचे भी आप सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, आपकी माइनस जो है प्लस ही बन जाएगी, ठीक है ना। 3√2 प्लस 2√3 इस तरीके से, ठीक है। अब देखो आपका ये दोनों न्यूमरेटर है
और आपकी ये दोनों डिनोमिनेटर है। तो आपको पता है जब भी मल्टीप्लाई कर रहे होते हो तो न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से करते हैं मल्टीप्लाई और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से करते हैं मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई करो जरा, कैसे मल्टीप्लाई करते हैं देखो, आपका 6 हो जाएगा इससे भी मल्टीप्लाई, मतलब इस पूरे से, और 6 हो जाएगा उस तरीके से इस पूरे से भी मल्टीप्लाई। पहले 6 को इससे करो जरा मल्टीप्लाई, तो देखो 6 और 3 ये दोनों नॉन रूट वाले टर्म है, ये दोनों हो जाएंगे मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा 6 3 जार आपके हो जाएंगे 18 और बच जाएगा √2 तो वैसा ही रह गया ना, बस हमने नॉन रूट वाले टर्म को मल्टीप्लाई कर दिया। तो 6 3 जार 18, 18 √2। अब देखो 6 की साइन क्या है प्लस, इसकी भी साइन क्या है प्लस, तो प्लस इंटू प्लस तो प्लस ही होती है। तो 6 इंटू 2 √3, तो आपका हो जाएगा 6 2 जार 12। हमने नॉन रूट वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो 6 2 जार 12 और आपकी √3 ऐसे ही रह जाएगी। ठीक है, अब जरा नीचे चेक करो क्या है आपका। अगर मैं इस पूरे को, आप देखो, अगर मैं 3 √2 को अगर a बोल दूं और मैं 2 √3 को इस पूरे को b बोल दूं, तो जरा चेक करो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी नहीं दिख रहा है आपको, आपको ऐसा दिख रहा है ना बेसिकली a माइनस बी है ना, और आपको यहाँ पे ब्रैकेट अंडर a प्लस बी दिख रहा है। इसकी आपको पता है ना, जब हमने बताया था ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, इसका हमने फॉर्मूला क्या दिया था, ये होती है a² माइनस b²। तो इसको यहाँ पे पुट करते हैं, a² कितना है 3 √2, तो आपका हो जाएगा 3 √2 का स्क्वायर माइनस ऑफ b² माइनस कितना है 2 √3, ये हो जाएगी 2 √3 की स्क्वायर। देखो ऐसा देखने को मिल गया। अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ पे सॉल्व करते हैं, पहले मैं इसको रब कर दूं, इस पोर्शन को मैं रब कर देना फटाफट ताकि यहाँ आपको दिखा पाऊं। हाँ चलो, अब क्या दे रखा है इसको मैं यहाँ नोट डाउन कर दूं। ये देखो, क्या इसको आप सॉल्व कर सकते हो क्या, नहीं। ऑल दो आपके ऊपर में दो दो रूट वाले टर्म दिख रहे हैं, लेकिन रूट वाले टर्म सेम नहीं है, और जब भी रूट वाले टर्म सेम नहीं होते तो ना उनको आप ऐड कर सकते हो, ना सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, ना उनको डिवाइड कर सकते हो, बस मल्टीप्लाई कर सकते हो, आसपास आ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर देखो क्या दिखेगा आपको, ये दिख रहा है, इधर से देख लो, यहाँ से आपको फर्दर ये आपका ऊपर जैसा है वैसा ही रहेगा, आपका 18 √2 प्लस 12 √3। ठीक है, और उसके बाद देखो नीचे क्या है, आप जब स्क्वायर कर रहे हो याद रखो, ब्रैकेट के अंदर जितने नंबर हैं ये स्क्वायर सबके लिए, क्योंकि आपने ये ब्रैकेट लगा रखा है, ब्रैकेट के अंदर जितने हैं स्क्वायर सबके लिए होगा। तो ये स्क्वायर कहने का मतलब इस 3 के लिए भी है और ये स्क्वायर इस √2 के लिए भी है। जब 3 का स्क्वायर होगा तो 3 3 जार 9 मिल जाएगा, 9 मल्टीप्लाई, और √2 का स्क्वायर करोगे तो कितना होगा, √2 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर और रूट हो जाएंगे कैंसिल, √2 का स्क्वायर आपको 2 ही मिलेगा। अब बोलोगे मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई कहाँ से लगा दिया, आपको मैंने बता रखा है जब भी कोई दो नंबर के बीच में, या एक नंबर एक वेरिएबल हो या दो वेरिएबल हो, उनके बीच में अगर कोई साइन ना हो तो हमेशा मल्टीप्लाई होता है। बिल्कुल, अगर कोई साइन गिवन ना हो तो हमेशा होती है मल्टीप्लाई। आप चेक करो यहाँ पे 3 और √2 इनके बीच में आपको कुछ नहीं दिख रहा था, कुछ नहीं दिख रहा है मतलब मल्टीप्लाई है। ठीक है, इसको सॉल्व करा, अब यहाँ पे लगा माइनस साइन। अब देखो ये स्क्वायर फिर उस तरीके से √2 के लिए भी है और √3 के लिए भी है, तो 2 का स्क्वायर करोगे 2 2 जार 4 मिल जाएगी, मल्टीप्लाई √3 का स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर और रूट हो जाएंगे कैंसर, √3 का स्क्वायर आपको 3 ही मिल जाएगा, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 3। इसको सॉल्व करो जरा फर्दर तो आपको मिल जाएगा, ऊपर तो ऐसे ही रहेगा, आपको ऊपर क्या दे रखा है 18 √2 प्लस 12 √3, तो ऐसी रहेगी, और यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 9 2 जार 18, 18 माइनस 4 3 जार 12, आपको कुछ ऐसा देखने को मिल गया। अब एक काम करते हैं, इस चीज को यहाँ दिखा दो सॉफ्टवेयर के, इस पूरे को मैं रब कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो हमारे काम का है नहीं, ताकि आपको दिख जाए सही से, इस पूरे को मैं यहाँ से हटाता हूँ और उसको यहाँ सॉल्व करता हूँ। ये देखो, तो आपका 18 √2 प्लस आपका कितना है 12 है ना, हाँ आपकी 12 √3 अपॉन 18 माइनस 12 कितना होता है 6, 18 माइनस 12 6 होता है। अब देखो, अब आप सोचोगे कि मैं ऊपर नीचे कैंसिल कर सकता हूं या कर सकती हूं, आपको लग रहा होगा कि मैं 6 को 12 से काट दूं, 6 2 जार 12, या मान लो 6 को 18 से काट दूं, 6 3 जार 18, ऐसा कभी मत करना, गलत हो जाएगा। अब जब आप कभी भी याद रखो, ऊपर नीचे वाले नंबर को तभी काट सकते हो जब ऊपर या नीचे कोई सा भी साइन ना दिख रहा हो, मल्टीप्लाई के अलावा। क्या बोला मैंने, जब मल्टीप्लाई के अलावा दो नंबर के बीच में कोई साइन और ना दिख रहा हो तो आप नहीं काट सकते हो। कहने का मतलब आपका देखो, यहाँ पर अगर आपकी ऐसी रहती है चीज, अगर आपकी ये चीज मान लो ऐसी लिखी होती है आपकी 18 √2 और यहाँ पे रहता मल्टीप्लाई 12 √3 ना, और नीचे में होते 6, तो आप काट सकते थे। आप चाहते तो 6 को या तो 18 से काट देते, 6 3 जार 18, या आपका मन होता तो 6 को 12 से भी काट सकते थे, लेकिन चूंकि यहाँ पे प्लस साइन है, या प्लस के बदले मान लो अगर माइनस भी होता तो आप किसी को नहीं काट सकते हो। ठीक है ना, जो आपकी जैसी है वैसी रहेगी। हाँ, काटने का एक तरीका है, वो क्या, आप चाहो तो यहाँ से कुछ कॉमन निकाल लो, कॉमन निकालने के बाद काटो। आप कॉमन कैसे निकालते हैं देखो, आपको बता दूं, पहले इसको रब कर दूं मैं। तो एक तरीका है कि कॉमन निकाले, बिना कॉमन निकाले मत काट देना, गलत हो जाएगा। ठीक है ना, अब देखो यहाँ पर आपके जो नॉन रूट वाले टर्म है दैट इज 18 एंड 12, इनमें से कॉमन निकालते हैं। तो एक काम करते हैं, आप ये सोचो कि मैं कौन सा नंबर लूं जिसके टेबल में ये दोनों आ जाए। तो आप सोचो, आप सोचोगे कि 3 के टेबल में 18 भी आता है, 12 भी आता है, और साथ साथ 6 का भी टेबल में 12 आती है और 18 आती है, तो मैं 6 को लेता हूं। क्यों, क्योंकि अगर आप 6 को लोगे ना कॉमन, तो देखो नीचे भी चूंकि आपकी 6 है तो ऊपर और नीचे 6 कट जाएगी,
मैं फिर से बता दे रहा हूं, आपको ये सोचना है कॉमन लेते वक्त क्या सोचना है कि कौन से टेबल में वो दोनों नंबर आ जाएंगी। तो आप देख रहे हो 3 के टेबल में दोनों आती है, साथ साथ 6 टेबल में भी दोनों आती है। तो हमको क्या करना है 6 से लेना था, क्योंकि चूंकि आपका नीचे में 6 रखा है, तो अगर 6 से लोगे तो आपकी ऊपर नीचे कट जाएगी आसानी से। ठीक है, मैं क्या करता हूं, तो इनमें से इन दोनों में से मैं निकालता हूं 6 को कॉमन। तो जब 6 को बाहर निकाला तो आप देखो 6 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे जब आपको 18 मिलेगा, तो 6 3 जार 18 और आपका √2 तो ऐसा ही रहेगा। हमने रूट के साथ कोई छेड़खानी नहीं करी है, बस नॉन रूट वाले टर्म में से कॉमन निकाला है। ठीक है, अब यहाँ पे लगाओ प्लस साइन। अब यहाँ पे देखो आपका ये 12 था, 12 में से आपने 6 को बाहर निकाल दिया, तो 6 में कितना मल्टीप्लाई करो जब आपको 12 मिल जाएगा, 6 2 12 होती है ना, तो लगाओ 2 और आपकी √3 तो वैसी रह जाएगी। देखो बात समझो, ब्रैकेट मतलब क्या होता है, ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई। मान लो आपकी 2 नंबर गिवन हो ऐसे और इनके पीछे ब्रैकेट लगाओ, तो ब्रैकेट क्या बता रहा होता है कि इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करो। ठीक है ना, ब्रैकेट की ये मतलब होती है। तो उस तरीके से हमने यहाँ पे चूंकि ब्रैकेट लगा के रखा हुआ है, उसलिए हम क्या कर रहे हैं, 6 को 3 से भी मल्टीप्लाई करा तो 18 मिल गया, और 6 को 2 से भी करा तो 12 मिल गया। ठीक है, अब नीचे आपकी देखो 6 है। अब आप चाहो तो इन दोनों को काट दो, देखो कॉमन लेने के बाद आप काट सकते हो, कोई हर्जी नहीं है। ठीक है ना, लेकिन बिना कॉमन लिए अगर काट देते एग्जामिनर बहुत गुस्सा होता है, ऐसा मत करना कभी भी। ठीक है ना, अब देखो हमारी आंसर आगे क्या है, हमारी फाइनल आंसर है ना, अभी हमारी पूरी आंसर नहीं आई है। आपने तो बस यहाँ पे एलएचएस को सॉल्व करा ना उस समय से, आपकी ये तो अभी बाकी है इसको सॉल्व करना। ठीक है, एक काम करता हूँ मैं, पहले इसको रब कर देता हूँ, ये सारे तो अपने काम के है नहीं, इसको रब कर दे रहा हूँ और यहाँ से देख लो अब क्या करना पड़ेगा। अब देखो, अब हमारी आंसर कुछ ये आ गई है, क्या आ गई है हमारी आंसर, आपको दिख रही होगी 3√2 प्लस 2√3। ये तो इसको सॉल्व कर नहीं पाया, इक्वल्स टू इस तरफ कितना है, देखो ये तो बची हुई है आपकी, इसको कुछ करा नहीं अभी तक हमने, तो आपका 3√2 माइनस a√3। इसको सॉल्व करते हैं। देखो याद रखो आपको क्या निकालनी है, a की वैल्यू। तो याद रखो जो भी वेरिएबल आपको निकालना हो उसको दो कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। क्या, एक तो उसको पॉजिटिव में रखो, साथ साथ वो हमेशा अकेला होना चाहिए इक्वल के एक तरफ। आप चेक करो आपकी ए ना तो अभी पॉजिटिव में है, इसके साथ नेगेटिव साइन है ना, तो ए तो ना तो अभी ये पॉजिटिव में है और ना ही ये अकेला है। अकेला क्यों नहीं है, चेक करो आपके पॉजिटिव आपके इक्वल के इस तरफ ए के साथ और भी बहुत सारे नंबर है, चेक करो। तो ना तो ए अभी अकेला है ना वो पॉजिटिव में है, जब वो अकेला हो जाएगा और पॉजिटिव में भी हो जाएगा तब जाके उसकी वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है ना, तो एक काम करते हैं पहले इसको पॉजिटिव कर देते हैं, उसके बाद अकेला कर देंगे। ठीक है ना, आप कुछ भी कर सकते हो, पहले या तो इसको पहले अकेला कर दो बाद में पॉजिटिव, या पहले पॉजिटिव कर दो बाद में अकेला कर दो, कुछ भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं क्या करता हूँ पहले इसको पॉजिटिव करता हूँ। आप मुझे बताओ इसको मैं पॉजिटिव ए को कैसे कर सकता हूँ पॉजिटिव, अब ये नेगेटिव में, आपको पता है जब भी नेगेटिव वाला नंबर इक्वल के उस तरफ जाता है तो बन जाता है प्लस, प्लस वाले जाती है तो बन जाती है माइनस, और जब मल्टीप्लाई वाला जाता है उस तरफ तो बन जाता है डिवाइड। आपको पता है ये चीज, जो कि आपकी ए नेगेटिव में है, जब a√3 को इकट्ठे ले जाओगे उस तरफ तो आपका a√3 जो नेगेटिव में था उधर जाके बन जाएगा प्लस a√3। तो कैसा देखने को मिलेगा जरा चेक करो, आपको कुछ ऐसी देखने को मिलेगी, आपकी वैल्यू हो जाएगी, ये तो जैसा है वैसे ही रहेगा, हमने तो यहाँ कुछ छेड़खानी नहीं करा ना, तो आपकी वैसी रह जाएगी 3√2 प्लस 2√3। अब यहाँ पे ये इस तरफ आ गया तो ये बन गया प्लस a√3 और इक्वल्स टू, अब देखो इक्वल की इस पार तो बस यही बची हुई है, आपको तो आपने तो पूरे उधर भेज दिया, तो इक्वल की इस तरफ बस क्या बची हुई है आपकी 3√2 ये बची हुई है। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करते हैं जरा, एक काम करता हूँ इसको मैं रब कर दे रहा हूँ, ये वाला पोर्शन तो हमारा काम का है नहीं, इसको रब करके यहाँ दिखा देता हूँ। देखो अब यहाँ पर जरा चेक करो, अब क्या करते हैं, देखो आपने ए को पॉजिटिव कर दिया, अब बारी है उसको अकेला छोड़ने की। अकेला कैसे छोड़ोगे, आप इसको इस पूरे को उस तरीके से इस पूरे को और साथ साथ ए के साथ जो √3 है, जब ये पूरा और ये उस तरफ जब चले जाएंगे तब जाके आपका ये अकेला हो जाएगा। एक काम करते हैं एक एक करके सभी को भेजते हैं, एक एक करके एक काम करते हैं, सबसे पहले मैं क्या करता हूं, पहले मैं इसको रब कर दे रहा हूं, सबसे पहले इसको भेजते हैं, किसको, इसको भेजते हैं उस तरफ। तो आपका चेक करो 3√2 यहाँ पे प्लस में है, कोई साइन नहीं है मतलब प्लस, तो 3√2 आपकी प्लस में है, जब उस तरफ जाएगी ये तो बन जाएगी माइनस में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा आपको, अब तो ये यहाँ से चला गया, अब तो बस ये चीज बची हुई है, तो आपकी 2√3 प्लस a√3 इक्वल्स टू, ये तो आपका ऐसा ही है, इसको तो कुछ नहीं करा हमने ना, तो उस तरफ आपकी 3√2 है। अब इस तरफ ये उठ के आ गया, कौन सा नंबर, ये उठ के आ गई है, क्योंकि ये प्लस में थी तो यहाँ पे आ गया तो बन गया -3√2। अब देखो आपने एक नंबर को भेज दिया, आपको क्या करना है, इसको भेजना है, आपका एक काम करते इसको भेजते, ये भी आपकी देखो प्लस में है, जब उधर जाएगा ये पूरा तो बन जाएगा माइनस, उधर भेजो जरा। तो आपकी जो है अब यहाँ पे बस a√3 बची हुई है, अब बस a√3 बची, उस तरफ क्या चला गया, देखो आपका 3√2 माइनस 3√2, और ये जब इधर गया चूंकि यहाँ प्लस में था इधर आया तो बन गया -2√3, हो गया काम तमाम। देखो अब देखो यहाँ पे वैल्यू सेम दिख रहा है आपको, देखो 3√2 माइनस 3√2, बेसिकली 3√2 एक पॉजिटिव में है, दूसरा 3√2 नेगेटिव में, तो हो जाएंगे कैंसल आउट। तो आपको क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ से चेक करो, यहाँ में लगा दो स्टार मार्क और इसको यहाँ बता दे रहा हूँ, इधर इधर देख लो। तो आपकी देखो यहाँ पर क्या बची हुई है आपकी a√3 इक्वल्स टू, यहाँ पर क्या बचा हुआ है आपका, देखो -2√3, यही तो है ना।
अब देखो आपको अब लास्ट काम क्या करना है, ए को अकेला छोड़ना है, तो अब ए के साथ √3 है, अब बस उसको भेजना है। अब देखो ए और √3 के बीच में कोई साइन नहीं है, कोई साइन नहीं होना मतलब मल्टीप्लाई होना। तो आपको पता है मैंने बता रखा है जब भी मल्टीप्लाई वाला वैल्यू इक्वल के उस पार जाता है तो बन जाता है डिवाइड। ठीक है, इसका मतलब ए यहां पर बच जाएगा अकेला, आपकी ए अकेले रह जाएगी, इक्वल्स टू आपका ये तो ऐसा ही है -2 √3, इसके साथ हो जाएगा रूट 3 डिवाइड। तो √3 का डिवाइड होना मतलब क्या, उसको नीचे लिख देना डिनोमिनेटर में। ठीक है, तो मैंने क्या करा, देखो √3 चूंकि डिवाइड हो रही है इसके साथ, तो इसके नीचे में बस उसको लगा के रख दिया। ठीक है, याद रखो डिवाइड करना मतलब जो नंबर आपके पहले से रखी हुई है उस तरफ उसके नीचे लिख देना, तो कहने का मतलब नंबर आपका डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, अब देखो आपकी √3 ऊपर भी है, √3 नीचे भी है, तो √3 हो गया कैंसिल, तो ए कितना मिल गया आपको फाइनली, देखो -2 हो गया, आंसर खत्म। आपको ए की वैल्यू निकालनी थी, आपकी ए कितनी आ गई -2, और हंसते खेलते हमने आंसर को निकाल भी लिया। ठीक है ना, अब लास्ट क्वेश्चन बचा रखा है, क्वेश्चन नंबर 5, इसको सॉल्व करते हैं और एंजॉय करते हैं। चलो अब लास्ट क्वेश्चन क्या जरा चेक करो, इसको क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, मतलब जितना छोटा हो सके, जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल करना है। आपका क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड देखने को लग रहा है, पहले मैं आपसे कुछ बेसिक बातें करूं, इसको कैसे डील करोगे। देखो पहले कुछ ब्रैकेट की बात करते हैं। अब याद रखो इसको बोलते हैं फर्स्ट ब्रैकेट, ये वाली क्या होती है आपकी, इस तरीके की फर्स्ट ब्रैकेट। अगर आपको ऐसे देखने को मिल रहा है ऐसा, या तो इसको बोलते हैं कर्ली ब्रैकेट या इसको बोलते हैं सेकंड ब्रैकेट। ठीक है, और अगर ऐसे देखने को मिलती है ना ये वाली, इसको बोलते हैं थर्ड ब्रैकेट। तो बेसिकली ब्रैकेट का रोल क्या होता है आपको बता दूं, सबसे पहले हमको फर्स्ट ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है, कहने का मतलब फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जितने जितने नंबर्स होते हैं सबसे पहले आप उनको सॉल्व करो, जब उनको सॉल्व करना हो जाए तब सॉल्व करते हैं सेकंड ब्रैकेट वाले को, जब सेकंड ब्रैकेट के अंदर सारे नंबर सॉल्व हो जाते हैं तब लास्ट में सॉल्व करते हैं थर्ड ब्रैकेट वाले नंबर को। ठीक है ना, ये रूल होता है। सबसे पहले फर्स्ट को डील करो, फर्स्ट वाला खत्म हो गया अंदर में सारी चीजें, फिर सेकंड को सॉल्व करो, सेकंड हो गया तो फिर थर्ड को सॉल्व करो। इसी हम लोग जो है रूल को यूज करते हुए इसको सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, देखो पीछे मैं इसको सॉल्व करके दिखा दूं या यहीं पे सॉल्व कर दे, चलो यहीं पे कर देता हूँ। ठीक है ना, पीछे जाना की जरूरत नहीं है, यहीं पे कर दे रहा हूँ फटाफट से। तो क्या दे रखा है आपका, देखो 5 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3। अब देखो आपका फर्स्ट ब्रैकेट दिख रहा है ना, ये देखो ये आपकी फर्स्ट ब्रैकेट है। इसका मतलब आपका देखो यहाँ पे फर्स्ट ब्रैकेट दिख रहा है, आपको थर्ड ब्रैकेट भी दिख रहा है, और ये मेरे को फिलहाल जो है थर्ड ब्रैकेट को बिल्कुल नहीं देखना है, ना तो मुझे थर्ड ब्रैकेट को देखना है ना इन सारे नंबर को देखना है बाहर वाले। क्यों, मैंने आपको बता रखा है सबसे पहले फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर जो दिख रहा है उसको देखो, उसके आसपास जो दिख रहा है ऊपर नीचे आजू बाजू उसको कुछ को नहीं देखना है, फिर सिर्फ फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर वाले नंबर्स को देखने हैं। ठीक है ना, तो देखो आपका इसका मतलब हमको हमको जरूरत है अभी इससे, तो मैं इसको यहाँ लिख दूं 8 की पावर 1/3 प्लस 27 की पावर 1/3। जब भी ये आपका बेस होता है, आपको पता है आपकी नीचे वाली नंबर बेस होती है और उसके साथ जो जुड़ा होता है ऊपर में उसकी पावर कहलाती है। ठीक है ना, तो मतलब 8 का पावर ये है, 27 की पावर ये है। अब याद रखो जब भी आपका बेस का पावर फ्रैक्शन में हो, क्या बोला, अगर आपकी बेस की पावर जो है फ्रैक्शन में गिवन हो तो इसका ये मतलब होता है कि आपको बेस को भी तोड़ना है पावर के फॉर्म में। क्या बोला मैंने, जब भी बेस की पावर अगर फ्रैक्शन में हो तो आपको बेस भी जो है पावर के फॉर्म में लाना पड़ेगा, और उसको इस तरीके से पावर के फॉर्म में लाओगे कि वो उसकी पावर 3 आ जाए। कहने का मतलब आप क्या करो, सिंपली आप 8 का एलसीएम लो, तो आप जब 8 का एलसीएम लोगे तो चेक करो आपकी आ जाएगी 2 4 जार 8, 2 2 जार 4। उस तरीके से आप 27 की लो जरा, तो 27 की आ जाएगी 3 9 जार 27, यहाँ पर 3 3 जार 9 है ना, ये आ जाएगी ना। आप चेक करो, अब मैं देखो 8 को ऐसा भी लिख सकता हूँ, आई कैन राइट, मैं 8 को लिख सकता हूँ 2 की पावर 3, क्योंकि मेरी 2 जो है 3 बार है तो मैं 2 की पावर 3 लिख दी, और 27 को क्या लिख सकते हैं 3 की पावर 3, क्योंकि 3 हमारी जो है 3 बार है। अब देखो मेरा मोटिव क्या था कि बेस का पावर 3 लाना, देखो आ भी गया दोनों केस में, देखो दोनों केस में आ गई, तो मैं 8 को रिप्लेस करके 2 की पावर 3 लिख दे रहा हूं, और इसका होल पावर कितना है 1/3, उस तरीके से प्लस लगाकर 27 को रिप्लेस करके लिख दिया 3 की पावर 3, और होल पावर कितना लगा रखा है 1/3। इसको सॉल्व करो जरा, सॉल्व करोगे आपको पता है अगर एक बेस के दो दो पावर हो, दोनों हो जाते हैं मल्टीप्लाई, मैंने आपको बता रखा है ना। देखो ये आपका ये 2 है, 2 का पावर 3 भी है, 1/3 भी है, तो एक बेस की दो दो पावर, दोनों पावर हो जाते हैं साथ में म्यूचुअली मल्टीप्लाई, तो आपको जैसा देखने को मिलेगा 2 की पावर 3 इंटू 1/3 प्लस 3 की पावर 3 इंटू 1/3। अब चेक करो ये 3 आपका न्यूमरेटर में है ये वाली, और ये आपके डिनोमिनेटर में है, तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वैल्यू सेम है, हो जाएंगे कैंसल आउट। उस तरीके से यहाँ भी ये न्यूमरेटर डिनोमिनेटर वैल्यू सेम हो जाएंगे कैंसल आउट। तब क्या देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिल रहा है आपकी क्या बची हुई है 2 की पावर 1 है ना, 2 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 1, 2 की पावर 1 तो 2 ही होती है, और 3 की पावर 1 तो 3 होती है, तो 2 प्लस 3 करने पे आंसर कितनी आती है 5। लो आंसर भी आ गया, तो हमने इसको सिंपलीफाई कर दिया, आंसर कितनी आ गई 5। पूरे को सॉल्व नहीं करा अभी तक, हमने तो बस फर्स्ट ब्रैकेट सॉल्व करा ना, अभी तो ये सब सॉल्व करनी बाकी है, तो मैं पूरे को रब कर दूं पहले, उस पूरे को रब करके पहले हटाता हूं, तब ये आंसर 5 आई, याद रखो। तो 5 को अब डील करना है, तो फर्स्ट ब्रैकेट हुआ खत्म, उसको हटा देता हूं मैं, ये देखो। अब क्या करते हैं, थर्ड ब्रैकेट था पहले से, यहां पर लिखो 5। अब फर्स्ट ब्रैकेट के अंदर हमारा सॉल्व करने पे कितना आया, अभी जस्ट सॉल्व किया 5 आया, उसके साथ
पावर है 1/3, सॉरी इसको भी तो, अच्छा इसको सॉल्व कर दिया, सॉरी 1/3 कहाँ से, ये तो 3 है ना, ये सब तो हट ही गई, 1/3, 3 बची हुई है बस, इसको मैं रब कर दूं। हाँ ये देखो, तो आप 5 की पावर कितनी है, ये वाली 3, और थर्ड ब्रैकेट क्लोज करके होल पावर कितना है 1/4 ऐसा। अब देखो आपको मैंने बताया था ना आपको, अगर आपकी जब बताया था ऑपरेशन ऑन रियल नंबर, तो आपको दिखाया था अगर a की पावर m हो इंटू a की पावर n हो, इसको लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। कहने का मतलब अगर आपका बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई में हो तो उनके पावर हो जाते हैं ऐड। फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपका बेस सेम हो और वो मल्टीप्लाई में हो तो उनके पावर हो जाते हैं ऐड। तो आप चेक करो यहाँ पे आपको वही दिख रहा है, क्योंकि आपका 5 बोलोगे, यहाँ 5 का पावर क्या है, तो जब भी बेस का कुछ पावर ना हो तो समझ जाना कि ऊपर 1 लगी हुई है। क्या बोला मैंने, बेस का पावर ना होने से हमेशा उसकी पावर 1 होती है, तो यहाँ पे 5 का पावर 1 है। तो चेक करो, ये आपका हो गया a का पावर m इंटू, ब्रैकेट मतलब होती है मल्टीप्लाई, देखो ब्रैकेट मतलब मल्टीप्लाई, तो a की पावर m इंटू a का पावर m क्या होता है, a की पावर m प्लस n डेट इज 1 प्लस 3, और ये थर्ड ब्रैकेट के बाहर यहाँ पे होल पावर लगा है 1/4। सॉल्व करो जरा इसको देख लो, तो क्या हो जाएगा, 5 की पावर 3 प्लस 1 कितनी होती है 4, और इसके बाहर थर्ड ब्रैकेट लगा के क्या लिखा हुआ है 1/4। आप देखो ये आपकी 5 क्या है, बेस है, बेस की दो पावर है, वही बात हो गई। अगर एक बेस के दो पावर हो, दोनों क्या हो जाते हैं साथ में म्यूचुअली मल्टीप्लाई, आपको देखने को मिलेगा, ये आपकी हो जाएगी 5 की पावर 4 इंटू 1/4, ये 4 न्यूमरेटर में, ये 4 डिनोमिनेटर में, सेम वैल्यू है, हो जाएंगे कैंसल आउट, तो आपका आ गया 5 की पावर 1, और 5 की पावर 1 तो 5 ही होती है, ठीक है ना। तो हमारा आंसर देखो सॉल्व करते करते 5 आ गया, कितना सिंपल था। तो लेक्चर को हम लोग यहीं पे एंड करते, बहुत मजा आया। तो हमने आज क्या करा, एक्सरसाइज 1.2 के जो हमारे सैंपल क्वेश्चन दे रखे थे, आपके एग्जांपल से सबको सॉल्व कर लिया। हमारे साथ बने रहने के लिए, अपना कीमती समय हमें देने के लिए आप सभी का हृदय की गहराइयों से प्रेम पूर्वक बहुत बहुत धन्यवाद।